अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है दुरूद शरीफ की फजीलत। तो आज मैं आपको दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद के फ़वाइद बताऊंगी कि हमें कितना फ़ायदा होता है जो हमें पता भी नहीं होता, और हमारी इतनी मिनट्स में हमें इतनी नेकियां मिल सकती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो दुरूद शरीफ पढ़ता है, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, नामा-ए-माल में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, 10 दराजात बुलंद कर दिए जाते हैं और 10 रहमतें नाजिल होती हैं सिर्फ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से। तो कितना टाइम लगता है एक दुरूद शरीफ पढ़ने से? सिर्फ आपके चंद सेकंड, आपकी लाइफ के सिर्फ चंद सेकंड्स लगेंगे दुरूद शरीफ पढ़ने में, एक बार पढ़ने में। लेकिन सच्ची नीयत से पढ़िएगा और इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो दुरूद पाक एक ऐसी नेमत है जिसका अंदाज़ा हम कर ही नहीं सकते उसके कितने फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले जो दुरूद शरीफ पढ़ता है उसके ऊपर शफाअत वाजिब हो जाती है और फरिश्ते उसका नाम लेकर बारगाह रिसालत में जाते हैं और बताते हैं कि फ़लाँ बिन फ़लाँ के बेटे ने या बेटी ने आप पर दुरूद पाक भेजा है, आपका नाम भी और आपके वालिद का नाम भी। तो कौन नहीं चाहता कि बारगाह रिसालत में हमारा नाम जाए। और जो दुरूद पाक पढ़ता है उसके दर्जात भी बुलंद होते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। हज़रत सैयदना अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि एक दिन मैं बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ तो मैंने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतना खुश देखा कि इतना खुश मैंने उनको कभी नहीं देखा था। तो मैंने उनसे पूछा कि ए अल्लाह के हबीब, आप इतना खुश क्यों हैं? तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इतना खुश क्यों ना हूँ कि मेरे पास अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने आकर कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मेरे महबूब, क्या आप इस बात पर राज़ी नहीं कि आपका कोई उम्मती आप पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, एक बार आप पर दुरूद पाक पढ़े तो मैं और मेरे फरिश्ते 10 रहमतें भेजें उस पर और मैं उसके 10 गुनाह माफ़ कर दूँ और मैं उसकी 10 नेकियाँ लिख दूँ, मैं उसके 10 दराजात बुलंद कर दूँ। जो एक मरतबा आप पर सलाम पढ़े तो मैं इस पर 10 बार सलाम भेजूँ। लिहाजा आप अपनी उम्मत को इस बात की खुशखबरी सुना दीजिए और साथ ये भी फरमा दीजिए कि ए उम्मत, अब तुम्हारी मर्ज़ी, तुम ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ो या कम। दुरूद पाक की कसरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अव्वलन नासि बी अक्सरुहुम अला सला, कि तुम में से मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो है जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है। तो ऐसा कौन सा शख्स है कि जो दुरूद पाक पढ़े और ना पढ़े तो उसका कोई, पढ़े या ना पढ़े उसका कोई फ़ायदा नहीं है, एक बराबर है। तो ऐसा कौन सा शख्स है? तो जो अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अज़मत उसके दिल में ना हो, उसके दुरूद पाक पढ़ने का वज़न मच्छर के बराबर है। जिस दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा ना होगी उसका ईमान ही नहीं। लिहाजा सैयद आलम की मोहब्बत ईमान का रुकन है। किसी बंदे का ईमान तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता, तब तक साबित नहीं हो सकता, तब तक कबूल नहीं हो सकता जब तक हमारे नबी की मोहब्बत उसके सीने में ना हो। अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में होना शर्त है। लिहाजा जो शख्स नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ील मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर, उनसे बिना मोहब्बत किए अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा करे तो वो झूठा है। मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं सच्चा पक्का मोमिन कब बनूँगा? तो अल्लाह ताला के हबीब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जब अल्लाह ताला से मोहब्बत करेगा, जब तो इसके रसूल से मोहब्बत करेगा, तब तो सच्चा और पक्का मोमिन बन सकेगा। तो अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला के हबीब से मेरी मोहब्बत कब होगी? फरमाया, जब तो उनके तरीक़े पर चलेगा, उनकी सुन्नत की पैरवी करेगा और उनसे मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करेगा। जो उनसे बुग़्ज़ रखते हैं तो उनसे बुग़्ज़ रखेगा। तो उनसे मोहब्बत करें, तो सिर्फ़ उनसे मोहब्बत कर जो नबी से मोहब्बत करते हैं, और तो सिर्फ़ उनसे अदावत कर जो नबी से अदावत करते हैं। फिर फरमाया, लोगों का ईमान एक जैसा नहीं, लिहाजा जिसके दिल में मेरी मोहब्बत जितनी ज़्यादा होगी उतना ही इसका ईमान कवी होगा। यूँ ही लोगों का कुफ़र एक जैसा नहीं, बल्कि जिसके दिल में मेरे मुतल्लिक बुग़्ज़ ज़्यादा होगा उसका कुफ़र भी उतना ही बड़ा होगा। फिर फरमाया, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं उसका ईमान नहीं। खबरदार, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं उसका ईमान नहीं। हज़रत अबू बिन कब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैं दरबार रिसालत में हाज़िर हुआ और मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आप पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहता हूँ।
کیا میں کثرت سے درود پاک پڑھ سکتا ہوں اور میں کتنا درود پاک پڑھوں؟ فرمایا تو جتنا پڑھنا چاہے تو پڑھ لے۔ عرض کی میں چوتھائی حصہ درود پاک کا پڑھ لوں؟ تو فرمایا جتنا مرضی پڑھ لو، لیکن اس سے زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا اے میرے آقا، اگر میں نصف درود پاک پڑھوں تو نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنی تمہاری مرضی پڑھو، لیکن اس سے زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اے میرے آقا، اگر میں پورا درود پاک پڑھوں تو تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا کرے تو تیرے سارے کام سنور جائیں گے اور تیرے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس بات سے میں اس بات کا تو اندازہ لگ ہی گیا کہ اس سے ہر کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ حبیب خدا کو درود پاک کتنا پیارا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے نزدیک درود پاک کی کتنی اہمیت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ دربار الہی میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود سلام کی کثرت کرے، اور جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کریں تو ایک دوسرے سے جب سلام کریں، مصافحہ کریں تو درود و سلام پڑھیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔